सन 1970 टू 80 इन जापान। ये टाइम जापान का वो टाइम था जब जापान बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, पर जापान का कुछ एरिया एक ऐसी सुंदर और खौफनाक बला से डरा और सहमा रहता था जो सच में है भी या नहीं ये शायद उनको भी नहीं पता था। वो डरते थे एक ऐसी खूबसूरत बला से जो मुंह पर सर्जिकल मास्क पहनकर जापान की अंधेरी गलियों में लोगों से सवाल पूछा करती थी। कहते हैं 1970 और 80 के बीच जापान में काफ़ी मिस्टीरियस केस देखने को मिलने लगे थे। लोगों का ये कहना था कि रात के टाइम जब वो कहीं आ जा रहे होते हैं तो जापान की अंधेरी गलियों में एक औरत सर्जिकल मास्क पहने हाथ में कैंची लिए लोगों से सवाल पूछा करती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। जवाब अगर हाँ में दिया जाता तो अपना मास्क उतार देती थी और उसका चेहरा किसी चाकू या ब्लेड से दो हिस्सों में एक कान से दूसरे कान तक कटा होता था। और फिर वो दोबारा सवाल करती, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ। अगर जवाब ना में होता तो वो उसी कैंची से लोगों को मार दिया करती थी, और अगर जवाब हाँ में दो तो वो उस कैंची से जवाब देने वाले का चेहरा भी अपनी तरह काट देती थी, जिसके बाद दर्द से उसकी मौत हो जाती थी। ये अपना शिकार बनाती थी किसी अकेले इंसान या ज़्यादातर छोटे बच्चों को। इसका खौफ लोगों के दिलों में इतना ज़्यादा था कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने, पार्क जाने और यहाँ तक कि स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी थी। आखिर में गवर्नमेंट को बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे सेफली स्कूल आ जा सकें, पर फिर भी लोग अपने बच्चों को खुद स्कूल लेकर आते थे और जाते थे। लेकिन इन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जो खूबसूरत बला इन मौतों को अंजाम दे रही थी उसका नाम था कुचिसाके ओना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कुचिसाके ओना कौन थी और क्यों ये लोगों को मार रही थी। दरअसल 1200 साल पहले जापान के एक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर औरत रहती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और उस औरत की शादी एक समुराई से हो गई थी। एक दिन जब वो समुराई जंग लड़कर घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा है। तो समुराई ने गुस्से में अपनी तलवार के एक वार से अपनी बीवी का मुंह एक कान से दूसरे कान तक काट दिया। और अब जब उस औरत ने अपना चेहरा देखा तो उसका सुंदर चेहरा अब काफ़ी डरावना हो गया था। ये सब देखकर उस औरत को काफ़ी सदमा पहुंचा और उसने अपने पास रखी कैंची से आत्महत्या कर ली। और अब वही औरत 1200 साल बाद कुचिसाके ओना नाम से वापस लौटी थी और जापान की अंधेरी गलियों में लोगों से सवाल पूछकर उन्हें अपना शिकार बनाती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।